आ रही थी सामने के कुछ लोग हैं जो पटवारियों से सेटिंग करके अपनी जमीन चढ़वा जाते हैं, लेकिन रियल में जिनका नुकसान हुआ है वो लोग रह जाते हैं। हाँ, कि ये कई बार देखा है कि बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल सही बात है, सच बात है। कमाई नहीं हुई लेकिन कुछ नुकसान तो हमें मिला है, वो भरपाई भी उनको नहीं मिल पाती, वो मुआवजा भी उनको नहीं मिल पाता। जो सेटिंग बाज लोग हैं, हमारा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि जो सेटिंग बाज लोग हैं पटवारियों से जो सेटिंग करके 20% 30% जितनी भी उनकी हो पाती है उसके हिसाब से वो जो है अपनी फसल चढ़वा जाते हैं। और वो तो साथियों, आपने पहले देखा, मैंने दिखाया आपको कि लोहारी गांव के अंदर जो फसल का कितना नुकसान हुआ है। चाहे हम नरमा की बात करें चाहे जीरी की बात करें तो कम से कम 100 किलो से ज्यादा नुकसान है। बाकी किसान हमारे साथ मौजूद है, पूरी बातचीत करें। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कितने किलो में कोई या कितनी फसल बर्बाद होगी यहाँ? कम से कम भी मेरे ख्याल में 200 किले कम से कम। 200? यहाँ एकदम पूरा बराबर पानी खड़ा है। क्या कारण है? मतलब दूसरी साइड और है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन इस साइड नुकसान ज्यादा है। इस साइड में ऐसा निकलने की जगह ही नहीं है किसी साइड में। अच्छा, इसलिए पानी ज्यादा खड़ा है। बाकी पानी फसल के अंदर इसलिए पानी रुका हुआ है, निकल ही नहीं सकता। बर्बाद होगी फिर सारी? बिल्कुल जी, सारी बर्बाद होगी। नरमा में है कुछ थोड़ा बहुत? नरमा में कुछ दम नहीं है जी, बिल्कुल। ये भी जो अब खड़ा दिख रहा है ना थोड़ा घना, ये भी अब कुछ दिनों में पानी के अंदर ये मतलब नीचे से गल जाएगा और ये सारा चुगने लायक ही नहीं रहेगा। और बिल्कुल। और जीरी है, जीरी भी ये गिरेगी और इसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो चलो, सरकार ने एक बार मुआवजे की बात करी कि मुआवजा मिलेगा इनको, देंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। इनकी जो है ना बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कुछ इसमें सेटिंग बाज की बात आ रही थी सामने के कुछ लोग हैं जो पटवारियों से सेटिंग करके अपनी जमीन चढ़वा जाते हैं, लेकिन रियल में जिनका नुकसान हुआ है वो लोग रह जाते हैं। हाँ, कि ये कई बार देखा है कि बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल सही बात है, सच बात है, इसमें झूठी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है जो ये मारू वाले ब्रानी टिब्बे वाले चढ़वा जाते हैं और जिनका जल भराव होता है उनका कुछ भी नहीं होता। ऐसे भी हमने देखा है जी कई बार। तो क्या कहना चाहोगे? अब की बार भी देखो नुकसान काफी हो रहा है, आप जिस प्रकार से बता रहे हो। तो हम तो यही सेटिंगबाज लोग हैं, देखो जी, उनसे जो है ना सरकार निष्पक्षता से करेगी तो बहुत बढ़िया बात है। बीजेपी सरकार और नायब सैनी है जो बिल्कुल निष्पक्ष काम करते हैं, माना है जी। लेकिन बीजेपी सरकार तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, लेकिन जो नीचे वाले जो है ना कुछ एक भ्रष्ट कर्मचारी वो सेटिंग तो वो करते हैं ना, और वो सैनी साहब थोड़ा ही करते हैं। ये बात है। तो उनके ऊपर कोई शिकंजा कसा जाना चाहिए। शिकंजा कसा जाना चाहिए। सैनी साहब को पता नहीं इन चीजों का कि नीचे जो तेरा महकमा है, डिपार्टमेंट है, वो बाकी कुछ खिंचाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको सही में मिलना चाहिए उनको भी मिलना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हीं को मिलना चाहिए ना जी, ये बात है। चलो, तो साथियों, पहले भी हमने आपको बताया था कि जो किसानों का दर्द है यही है कि फसल तो बर्बाद होगी, लेकिन सरकार कुछ जख्म के ऊपर जो मरहम लगाती है, मुआवजा जो उनको देती है कि कुछ ना कुछ वो भूल जाए, भाई चलो कमाई नहीं हुई लेकिन कुछ नुकसान तो हमें मिला है, वो भरपाई भी उनको नहीं मिल पाती, वो मुआवजा भी उनको नहीं मिल पाता। जो सेटिंग बाज लोग हैं, हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो सेटिंग बाज लोग हैं पटवारियों से जो सेटिंग करके 20% 30% जितनी भी उनकी हो पाती है उसके हिसाब से वो जो है अपनी फसल चढ़वा जाते हैं और मुआवजा वो ले जाते हैं, लेकिन जिनका नुकसान हुआ होता है वो बेचारे रोते भी लगते रह जाते हैं। तो दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन अधिकारियों कर्मचारियों, चाहे हम बात करें कृषि मंत्री तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि उनको भी पता लगे कि जो करप्शन कितना हो रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में करप्शन नहीं है, लेकिन जो किसान है वो बता रहे हैं कि हम लोग रह जाते हैं। 2022 की अगर बात करें उस वक्त भी इनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो इन्होंने, इनका दर्द था जो अब की बार इन्होंने हमें स्पेशल बुलाया कि आइए और हमारी फसल दिखाइए कि कितना नुकसान जो फसल के अंदर है, और उन पटवारियों की नज़र भी जाए इस ज़मीन के ऊपर। और हम तो गांव के नंबरदार से भी कहेंगे, क्योंकि वो भी साथ में रहेंगे और दिखाएंगे कि गांव के अंदर कहाँ कहाँ कितने एकड़ के अंदर जो है फसल में नुकसान है और उनको वो मुआवजा मिलना चाहिए। तो दर्शकों, आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी किसान के बेटे होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।